नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मूर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और इन दिनों हरियाणा के गली कूचे, शहर मोहल्ले, हर जगह एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है। मनीषा हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। सरकार, पुलिस प्रशासन से तमाम सवाल हैं। और 11 तारीख से मनीषा लापता थी और 2 दिन बाद लाश मिलती है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने एक और बड़ा फैसला कर लिया कि पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। कमेटी बनाई गई थी बकायदा इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, प्रशासन से बातचीत के लिए। उसी कमेटी का एक सदस्य जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सिंह गोटरा जी हमारे साथ है। विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। कमेटी बनी, फिर कमेटी की तरफ से और परिवार की तरफ से कल खुद पिता है मनीषा के सामने, उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। हम मान गए हैं कि ये कोई मर्डर नहीं है, कोई रेप नहीं है, ये आत्महत्या है। सुबह सुबह वो इस बात से मुकर जाते, कहती कमेटी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। ऐसी दबाव जैसी कोई बात नहीं है मैडम। ठीक है कि आदमी जब कोई संकट में होता है तो हर एक आदमी को उस संकट को झेलने की क्षमता नहीं होती। और उस समय उनका दिमाग भी काम नहीं करता। जब वो हमारे पास थे, उनके फादर और दादाजी और परिवार के अन्य लोग भी थे। अब पहले उनको रोहतक लेके गए थे लैब में, और सारी चीजें हम दिखा के लाए थे। हमारी कमेटी के भी 8 सदस्य उनके साथ गए थे। वो सभी उस बात से संतुष्ट थे। और सुबह दाह संस्कार करने की बात वो करके गए थे, और मैं ही उनको गांव में छोड़ के आया था रात हम्म। को। उसके बाद संकट में जो भी आदमी हो, उसको कोई आसान रास्ता दिखाएगा तो उसकी तरफ जल्दी चलता है। किसी ने बाद में कह दिया होगा कि भाई आपको कोई कंपनसेशन दिलवाएंगे या और दिलवाएंगे। वो तो इस बात से तो वो भी श्योर है कि आत्महत्या है, सारे साक्ष्य उनके सामने रखे हैं। लेकिन कई बार आदमी संकट में होता है तो वो इतना प्रेशर सह नहीं पाता, और उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। जो कोई जिस तरफ चलाता है उसी तरफ चल पड़ता है। इस तरह की बात हमें लगी। लेकिन वो तो कह रहे कि आप लोगों ने उनको चलाया, आप लोगों ने दबाव बनाया, पूरे परिवार को अलग अलग कर दिया, अलग अलग जगह लेकर गए। आप लोग मुझे ये बताइए कि किस बात पर ये कमेटी के लोग, परिवार के लोग सहमत हुए थे कि ये कोई मर्डर नहीं, कोई हैवानियत नहीं, आत्महत्या है। बस मुझे ये बताइए कि आत्महत्या कैसे आपको प्रशासन समझा पाया कि ये आत्महत्या है। हमने प्रशासन की बात पर विश्वास नहीं किया। हम रोहतक फॉरेंसिक लैब में गए थे। वहाँ हम्म। एक 7 सदस्यीय सीनियर डॉक्टरों का दल था। हमारे साथ भी 2 लोग एक्सपर्ट थे। एक क्रिमिनल के वकील थे जो ये सारी बातें जानते हैं। एक लैब में रहे हुए रिटायर्ड हमारे साथी साथ थे, जो इन सारी बारीकियों को समझते और जानते हैं। जितने भी हमारे पास 28-28 सवाल थे, वो सारे सवाल हमने उस दल से किए। जैसे बात गला काटने की बात है, जी। उन्होंने अपने टेस्ट में दिखाया कि कोई शार्प कट नहीं है, किसी शार्प वेपन से कट नहीं लगा है, बल्कि टीथ बाइटिंग है किसी जानवर की। और डॉग का तो जो वायरस होता है वो तो उसमें आ भी गया। हमारे इलाके में गिद्दड़ भी है। तो जब बॉडी में बदबू आने लगी है तब जानवरों को पता चला है। उसके बाद ये, और उस रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो घाव है वो पोस्ट डेथ है, अच्छा। प्री डेथ, पोस्ट डेथ है। और कोई सीमन नहीं मिला। और खाने की नली और पेट में जो जहर उसने खरीदा था, वही जहर उसमें प्रूव हुआ है बाकायदा उसी नाम से। तो ये सारी चीजें हमने, हमारे साथ एक्सपर्ट भी थे, और परिवार के 7 लोग हमारे साथ, 6 लोग हमारे साथ थे उसमें। लेकिन बेटी का पहले जो ग्रामीणों के बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी गई थी, वो रिपोर्ट किसके हवाले से पढ़ी गई थी? उसमें जो लिखा गया था कि ऑर्गन्स नहीं मिले और तेज धार धार हथियार से गला काटा गया है। ऐसा मैडम, ये कभी क्या हुआ है कि देखो, इस तरह की घटना सुन के हर कोई आदमी गुस्से में और स्तब्ध रहता है। तरह तरह की अफवाहें भी चलती हैं। कुछ लोगों ने बिना पुष्टि किए ऐसे भड़काऊ भाषण भी दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों में ये भ्रांतियां बनी। और लोगों को पुलिस की इस थ्योरी पे, ज्यादातर लोगों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा कि पुलिस की टाइमिंग गलत थी। पुलिस के पास 13 तारीख से सुसाइड नोट है। क्यों नहीं हम्म। पुलिस ने अब तक तो डिक्लेयर किया? आप अब लोगों ने एंड, सवाल किया पुलिस से कि अगर 13 तारीख से सुसाइड नोट था तो फिर क्यों नहीं बताया?
ये पुलिस की नाकामी मानते हैं हम। क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ, ये टाइमिंग गलत की वजह से लोगों में भ्रम होया है। जो जो चीजें पुलिस के सामने आती गई, उन चीजों को अगर पुलिस समय रहते लोगों के सामने लाती तो धीरे धीरे लोगों का मन बन जाता। एकदम से आप जिस तरह की बातें लोग सुन रहे हैं कि उनके गुर्दे भी निकाल लिए, उनके लंग्स भी नहीं है, उनके ये भी नहीं है। हम्म। हालांकि ये चीजें सच नहीं थी। जो प्राइमरी पोस्टमार्टम भिवानी हुआ था, जी जी। ये सैंपल के तौर पर ये ऑर्गन्स रख लेते हैं, उनका सिर्फ सैंपल भेजते हैं। तो ये एक हमारे एक साथी ने ये इस तरह के बयान दिए थे, उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा भ्रांति हुई। फिर जन चर्चाओं में कोई चीज आ जाती है तो तरह तरह की अफवाहें उठती है, और समय रहते अगर पुलिस इन चीजों को साथ साथ करती रहती तो लोगों में ये भ्रांति नहीं फैलती। सुसाइड नोट को लेकर भी विजय जी एक लोगों का बड़ा सवाल ये है कि एक गांव की ग्रामीण परिवेश की लड़की थी, उसकी जो बोली थी वो हरियाणवी थी, हिंदी में वो लिखती, रोमन में क्यों लिखा है? और जो कह रहे कि वो मैच की है, हैंडराइटिंग मैच की है, वो भी मैच नहीं हो रही। वो पता नहीं वो दूसरा पेज कैसे वायरल किया जा रहा है, वो उस पे मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करी, लेकिन ये सोशल मीडिया में है कि ये जो हैंडराइटिंग है ये भी मैच नहीं हो रही मनीषा की। नहीं, हैंड राइटिंग मैच हो रही है, वो एक्सपर्ट ने मैच बताई है, वो तो आम चर्चाओं में तो कुछ भी लोग बोलेंगे जी। जी लेकिन हैंड राइटिंग जो सैंपल घर वालों ने दिया है लड़की का, उससे हैंड राइटिंग मिल रही है। और जिस स्कूल में वो पढ़ा रही है, प्ले स्कूल में, जी। वहां से की राइटिंग ली हुई है, वो उस राइटिंग से भी वो मैच कर रही है। वो तो उसकी मर्जी है कि वो हरियाणवी भाषा को इंग्लिश में लिख रही है, वो तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादातर इसी तरह लिखती थी। एक उनका लेटर एक और मिला है जिससे मिलाई गई है, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। पर कोई वजह तो सामने आई होगी, परिवार ने तो कोई बात बताई होगी, अब बिना किसी अब मतलब के, आपको बिना किसी आपको वजह के कोई आपको आत्महत्या तो नहीं कर लेता। अब आपको कोई लिखने की किस तरह से आदत है, उसकी वजह तो कोई दूसरा क्या नहीं बता नहीं, मैं सकता है। आत्महत्या पे आ रही हूँ अभी। आप तो आत्महत्या की है लड़की ने तो कोई वजह होगी, परिवार को बताया होगा, कोई परेशानी होगी, घर में कोई बातचीत हुई होगी, कोई गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा, कुछ बातचीत तो हुई होगी, कोई पिता ने बताया, दादा ने बताया। वो तो हमने बेटी की चैट भी देखी है, लेकिन वो मैं चैनल पे आपको बताना नहीं चाहूंगा। नहीं, फिर कौन बताएगा विजय जी, मुझे बताएगी ये, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहती हूँ। जो भ्रम है, देखिए हजारों लोग इस वक्त उसके गांव में डटे हुए हैं, कोई तो मैं अनहोनी ना बताया हो जाए, भगवान ना करे कि आपको कोई बताया अनहोनी हो जाए। मैंने आपको बताया ना मैम, कि पुलिस के पास जो चीजें थी उनको डिक्लेयर करने की टाइमिंग गलत है। नहीं, आप चैट तेरह की बात तारीख करें, मुझे चैट तेरह पे क्लियर तारीख कीजिए, क्या तेरह चैट तारीख में से पढ़ा गया बच्ची के, ताकि थोड़ा हम ये भ्रम ही तो क्लियर करना चाहते हैं हम। सोशल मीडिया पे कुछ भी फैलाया जा रहा है, हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना हो। चैट में क्या पढ़ा? मरणोपरांत बच्ची के चरित्र के बारे में और किसी बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? सारे कोई प्रेम जो प्रसंग सभी का प्रेम प्रसंग का मामला था। अच्छा, ये बात घर पे मालूम हो गई थी मनीषा के? बिल्कुल। पिता को मालूम हुई, माता को मालूम हुई, घर में कोई कहा सुनी हुई इसके बाद? मुझे ये नहीं पता किन किन को मालूम हुई, लेकिन वो उस लड़के से शादी करना चाहता, लड़के ने मना कर दिया। लड़का माइनर है, 18.5 साल का है। गांव का ही लड़का है, गांव का ही परिवार का? दूसरे नहीं, दूसरे गांव का है। लड़के ने मना कर दिया, इस बात से आहत हुई बच्ची? लड़के ने मना कर दिया क्योंकि वो माइनर था, 18.5 साल का था। लड़का 21 साल से कम उम्र का शादी नहीं कर सकता। ठीक है विजय जी, बहुत अच्छी बात, आपने एक इन्फॉर्मेशन कम से कम यहाँ पर दी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की ने शादी से मना होने के बाद लड़के की तरफ से उससे आहत हो गई थी, उससे उससे दुखी होकर ये कदम उठाया होगा? ऐसा ही लगता है। या परिवार की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है? देखिए, आप लोगों के बीच से ही रवि आजाद ने सैकड़ों लोगों के बीच में ये भी कहा था कि कोई ये पुलिस मैं प्रशासन। आपको आप मेरी सुनिए। मैं इस बात में आपको, आप तो खैर कितने ही सवाल होंगे आपके जहन में। मैं इस बात को मोटे तौर पे ये देखता हूँ कि 13 तारीख को डेड बॉडी मिली है, 13 तारीख को डेड बॉडी का पंचनामा हुआ है, 13 तारीख को पुलिस को सुसाइड नोट मिल जाता है, 15 तारीख को पुलिस को ये पता लग जाता है कि गांव सिंघानी गांव के एक एग्रीकल्चर स्टोर से उसने इंडोसल्फान स्प्रे दवाई खरीदी है। हम्म। ये चीजें अगर पुलिस साथ की साथ लोगों के सामने एक्सपोज करती रहती, बताती रहती, तो धीरे धीरे करके लोगों का उस तरफ माइंड बनता है।
लेकिन क्योंकि जन चर्चाओं में और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था सारे प्रदेश में, और 7 लाख थे राजस्थान में भी, और मीडिया के थ्रू तो सारे देश में चर्चित था। हम्म। एकदम से उसने ये सारी बातें बताई तो ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, हालांकि पढ़े लिखे लोगों को हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही। लगता है कि पुलिस ने एकदम घटना को मोड़ दिया है, लेकिन ये सच है कि उसने सुसाइड किया है, और स्प्रे पी के जो कीटनाशक दवाई है वो उसने पी है। लेकिन देखिए, मेरे भी अपने सवाल है, मैं भी किसी की बेटी, मैं भी किसी की माँ हूं, तो मेरे भी अपने सवाल हैं और लोगों के जहन में सवाल, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, रवि जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लोगों में गुस्सा है कि कमेटी के लोग बिक गए, कमेटी के लोगों ने अपने घर बना लिए, एक बेटी को बेच दिया, एक बेटी की आबरू को बेच दिया। ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, तभी मैं कह रही हूँ कि ये मामला साफ होना जरूरी है। आप जैसे जो लोग, सामाजिक लोग इस मामले से जुड़े कमेटी के जरिए, उनका बोलना जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने जो गलती की है उसका खामियाजा किसी और का घर बर्बाद होके ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, आपसे स्पेशली बात करी इस वक्त। मैं ये जानना चाहती हूँ, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे 2-3 पॉइंट और क्लियर कर लेती हूँ इस मसले पर। अगर बेटी का प्रेम प्रसंग था, मनीषा का प्रेम प्रसंग था, तो क्या परिवार को भी इससे आपत्ति थी? मनीषा ने कॉल किया, उनके पिता की तरफ से कहा गया, उनके पिता ने कहा कि मुझे कॉल किया, मैं कॉल बैक करता हूं, फोन स्विच ऑफ है। लेकिन वो ये भी कहते कि उसके बाद भी फोन स्विच ऑन हुआ, लेकिन बात नहीं हुई कुछ घंटे बाद। तो क्या इस दरमियान मनीषा कहां पर थी? मुझे इस बात की जानकारी। मनीषा के हेलो। पिता क्यों नहीं बोल रहे कि कुछ ऐसा मामला था, आत्महत्या थी? वो अभी भी इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए? कोई भी परिजन अपनी बेटी की इस तरह की बात नहीं बताना चाहेगा, मैं भी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि अब बेटी इस धरती पे नहीं है, और इस तरह की बात हुई है। कोई भी आत्महत्या इतनी आसानी से नहीं करता, कोई ना कोई बात उसके पीछे वजह होती है। लेकिन ये जो आपने बताया कि उसने स्प्रे खरीदा, कोई कीटनाशक दवा उसने खरीदी, इसमें जो एक्सपर्ट्स है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस पे सवाल उठा रहे हैं, या क्रिमिनल जो एडवोकेट्स है वो सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई भी हम जहरीला पदार्थ निगलते हैं तो हम छटपटाते हैं, कुछ ऐसे निशान वहां पर नहीं मिले, बॉडी का ऊपरी हिस्सा ही क्यों खाया गया? अगर जानवर ने खाया है तो जानवर, नुकीले दांत हो गए, कुछ हिस्सा बचा भी होगा, वो निशान शरीर के किसी बाकी हिस्से पर भी कहीं नजर नहीं आए। बॉडी बिल्कुल वही है, कुत्ता होगा तो उसने घसीटा होगा, बदबू भी शरीर से आती जब जहर खाते हैं। तो अमूमन या तो जानवर जिसने खाया होगा शुरुआत में उसको भी असर हुआ होगा, क्या वो मरा, या कुछ और निशान यहां पर पाए गए? कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली वहां पर, बिल्कुल बॉडी सीधी लेटी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा खराब है। ये भी हमने एक्सपर्ट से पूछे थे ये सवाल। उन्होंने, क्योंकि डेड बॉडी पहले फसल के अंदर पड़ी थी, दिखाई नहीं दे रही थी, बदबू आने के बाद लोग, कुत्ते और किसी दूसरे जानवरों ने खाई है, तब तक जहर का असर भी कम हो जाता है, और बदबू आने के बाद ही कुत्ते और जंगली जानवरों की पसंद बढ़ती है। और जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो किसी भी चीज को पहले गले से, जहाँ नरम जगह गले से ही खाते हैं, और क्योंकि बाकी शरीर पे कपड़े थे तो लेकिन ये हाथ वजह रही। हाथ हाथ पैर भी उसके, हाथ पैर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके हाथ पैर नहीं खाए गए। और जहर क्योंकि अगर निगला है तो यहीं से गया होगा, उसका असर यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा। और आप कह रहे हैं हाँ यार। कि बॉडी कहीं और थी, जो हमें फोटो दिख रही है, जो वीडियो दिख रही है, वो बाहर अगर की है। गला 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 मैडम किसी शार्प वेपन से काटा होता तो सारे कपड़े भी खून से सने होते, उनके कपड़ों पे कोई खून नहीं है। और हम्म। 7-8 10 घंटे बाद खून के क्लॉट बन जाते हैं, खून जम जाता है, उसके बाद अगर कोई कट लगता है या कोई बाइटिंग होती है या कोई चीज चुभोई जाती है तो ब्लड उससे निकलता नहीं है। इसीलिए उनके शरीर पे या कपड़ों पे कोई भी खून के धब्बे या छींटे या खून नहीं था। विजय जी, एक और बात, आपने कहा कि बॉडी जो दिख रही है वो पहले खेत के अंदर थी, फसल के अंदर थी, तो बॉडी को बाहर कौन लेकर आया? पुलिस के लोग पहुंचे, जिन्होंने सूचना दी वो लेकर आए, या फिर पुलिस के लोग पहुंचे तो उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला फसल से? पैनल ने ये जवाब दिया कि हो सकता है जानवर घसीट के लाए होंगे। वो निशान तो वहां दिखेंगे ना सर? वो वहां पर उस जमीन पर जो हम वीडियो फोटो देख पा रहे हैं, उस जगह की जहां बॉडी रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, जो भी आप कहिएगा, वहां वैसे मैंने निशान तो बॉडी नहीं थे। मैंने बॉडी जहाँ पड़ी हुई थी वहाँ स्पॉट पे जाके मैंने नहीं देखा सर, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर घसीटा होगा तो कोई निशान भी होगी, लेकिन मैंने देखा नहीं। बिल्कुल निशान होंगे कुछ तो, उसकी शरीर पे भी मिट्टी लगी होगी। अब बारिशों के दिन है, कीचड़ भी हो सकता है, मिट्टी गीली भी हो सकती है, वो कहीं पर मनीषा की बॉडी पे नहीं लगे हुए। नहीं, मिट्टी तो खैर जाहिर की बात है कि फोटो हमें जैसे इस पे देख रहे हैं स्क्रीन पे,
तो मिट्टी पे पड़ी हुई है तो मिट्टी तो लगी ही होगी, ये तो कोई देखने की बात नहीं, सोचने की बात भी नहीं है। एक और बड़ा सवाल, क्योंकि जब हम ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त वहां पर कुछ और किसान नेता भी पहुंच गए, कुछ और जो समुदाय है, संगठन, वहां के लोग पहुंच गए हैं, उन्होंने पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन मैं आपसे एक बात और यहाँ पर क्लियर करवाना चाहती हूँ कि जो कमेटी बनी थी, कमेटी के लोग क्या पहले संतुष्ट नहीं हुए? जब पुलिस प्रशासन से तो लगातार आप लोगों की बातचीत हो ही रही थी, उस वक्त संतुष्ट क्यों नहीं हुए? क्या आपके माइंड में था, क्या क्लियर नहीं हो पा रहा था आपका, जो बाद अब में कैसे क्लियर हुआ? नहीं, कब नहीं संतुष्ट हुए, क्या कहना चाह रही हो, मैं समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि हमारी हमारी आप अचानक से कल रात को आप लोग कैसे संतुष्ट हो गए इस बात से कि मनीषा ने आत्महत्या की है, मैम और ऐसा परिवार है, भी सहमत हो गया था? हम शुरू दिन से प्रशासन से एक ही बात कर रहे थे, हम दो चीजों के लिए आंदोलनरत थे। जी। हम दो चीजों के लिए आंदोलनरत थे। हम एक तो इसको मर्डर मान रहे थे, बहुत क्रूशल मर्डर मान रहे थे कि हम्म। भी गर्दन काट दी, और एक हम इसको गैंग रेप भी मान रहे थे। इसी तरह का दावा परिवार के लोगों ने किया भी था, और जी फिर जी तरह जी। तरह के और भी दावे आने लगे। हम्म। हमारा इलाका संघर्षी लोगों का इलाका है, बेटी की ऐसी बात सुन के हर किसी को खून में उबाल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उस बात को लेकर के, और साथ में हमारी दो मांग थी कि दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, निर्दोष पे कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। पीछे हमारे यहाँ एक इसी तरह बेटी ने सुसाइड किया था, तो पब्लिक के दबाव में आके जिसके भी नाम की अफवाह फैली थी, पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दिया था। पब्लिक शांत होगी, और 2 महीने बाद क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इसमें इनका कोई दोष नहीं। तो हम साथ के साथ ये कह रहे थे कि हमें आप साक्ष्य दिखाओगे जिस पे भी करोगे, क्योंकि कॉलेज का नाम लिया जा रहा था हाँ जी हाँ जी। कि इस कॉलेज में ऐसी घटना हुई है, और सारी जगह ये धारणा भी बन गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस अपना पीछा छुड़ाने के लिए इस कॉलेज पे एफआईआर दर्ज करके और इस मामले को रफा दफा कर देगी, फिर असली अपराधी फिर भी बचे हैं। तो बेशक वो कॉलेज भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता, तब हमने कही थे हमें हर स्टेप वाइज आप सारे सबूत दिखाएंगे। पहले पुलिस जितनी बार भी हमारी मीटिंग हुई, पुलिस प्रशासन ये कहने लगी कि हम आपको पहले से बातें डिक्लेयर करेंगे, तो अभी हम जांच कर रहे हैं तो हमारी जांच प्रभावित होगी। उसके लिए हमने कहा कि आपकी जांच प्रभावित होती है तो हमें मत बताएं, जब आप लेकिन ये। पुलिस की तरफ से भी, अधिकारियों ने भी, आप लोगों की तरफ से, कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि दोषी पकड़ा जाएगा, निर्देश निर्देश निर्दोष निर्दोष के ऊपर हम कुछ नहीं होने देंगे, और दोषी हो सकता है कि हमारे बीच में बैठा हो, 100 मीटर में बैठा हो, 200 मीटर में बैठा हो, 2 किलोमीटर में बैठा हो। तो जब आत्महत्या थी, तस्वीर साफ थी, पुलिस की तरफ से ऐसे ऐसे बयान क्यों दिए गए? सुसाइड नोट भी आप कह रहे हैं कि पुलिस के पास था, पहले दिन से जब वो शव मिला तब से उनके पास था। ये आप बात लोगों मैं ने तो आपको सवाल किया ये पुलिस से, अधिकारियों से? मैं तो मैम ये बात आपको 3 बार कह चुका, चौथी बार फिर कह रहा हूँ कि ये सारी भ्रांति पुलिस की गलत टाइमिंग की वजह से हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस के पास 13 तारीख से सुसाइड नोट था। 15 तारीख से पुलिस को ये पता है कि इसने जहर खरीदा है। हम्म। ये सारी बातें पुलिस के पास थी। सब जब जब पुलिस को जो जो बात पता लगी, वो साथ के साथ अगर डिक्लेयर करते रहते तो लोगों में ये भ्रांति नहीं बनती। अब आज जो सारी चीजों। विजय जी, क्योंकि आप तो वहीं बैठे हुए हैं, आज जो हालात आपने सुबह रात से ही देखे होंगे, रात को कमेटी ने फैसला कर लिया कि पिता से बुलवा भी दिया कि आप बोलिए कि हम अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हम शव का कर देंगे। तब उसके बाद ये पिता का बयान आता कि मेरे ऊपर दबाव था, लोगों में उबाल दिखा, लोग सड़कों पर उतर आए, लाठी डंडे लेकर पूरे गांव को घेर लिया कि ढाणी लक्ष्मण में अब अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। आज वहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं। आप लोग जो कह रहे कि ये आत्महत्या है, मनीषा का जो मामला है, और कोई दूसरा मामला है नहीं, ये पारिवारिक सामाजिक वजह से पिता भी खुलकर नहीं बोल पा रहे, आप क्या संदेश यहां से देना चाहेंगे उस पिता को भी? भले बेटी खोई है, बहुत दुख की घड़ी उस परिवार के लिए, कि कोई हालात ना बिगड़े, दबाव बेवजह ना बनाया जाए प्रशासन के ऊपर। मैं नहीं कह रहा आत्महत्या है, साक्ष्य कह रहे हैं, और डॉक्टर लोग कह रहे हैं, और सारे सबूत ये कह रहे हैं कि आत्महत्या है। ये मैं पहले कह चुका हूं कि पुलिस की कार्य प्रणाली की वजह से, गलत टाइमिंग की वजह से, और इतना लंबा खींचने की वजह से लोगों में तरह तरह की अफवाहें हुई, और एकदम से ये सारी बातें डिक्लेयर कर होने से लोगों में भ्रांति हुई। लोगों से तो ये अपील करना चाहेंगे कि इस मामले में शांति बनाए रखें, और इसे आगे किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग प्रशासन से कर लें।
और प्रशासन को भी आगे जांच कराने से परहेज नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर आप दो बातें जिस करें। आप एक तो कह रहे कि हमें साक्ष्य दिखाए गए, बताए गए, समझाया गया तो हम मान गए कि आत्महत्या, परिवार ने मान लिया कि आत्महत्या है। आपने प्रेम प्रसंग का मामला भी इसमें जोड़ दिया। वो तो जाहिर सी बात, आप कह रहे कि चैट हमने देखी है तो पिता ने भी देखी होगी, परिवार को पता होगा कि क्या कुछ हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो उसके बाद आप ये क्यों करें किसी और एजेंसी से आप अपील करें, लोगों से कह रहे कि आप किसी और एजेंसी से, और एजेंसी तो सीबीआई होगी, कि उसको जांच दी जाए। तो वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही अभी भी। पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को जो भ्रांति है उसको तो दूर किया जाना चाहिए। ये पुलिस की गलत टाइमिंग की वजह से हुआ है, इसको एक्सप्लेन करके या तो पुलिस ने बताना चाहिए। इस पुलिस पे अगर लोगों को यकीन नहीं है तो फर्दर किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए। ऐसी मांग भी परिवारजनों की है। परिवारजनों पे कोई दबाव नहीं बनाया गया। परिवार के 6 लोग हमारे साथ मेडिकल रोहतक में, पीजीआई रोहतक में दादा गए की, थे। मनीषा के दादा की वीडियो तो आप तक भी पहुंची होगी। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे कि मैं भी आत्महत्या कर लूंगा, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल देखिए वीडियो। अगर चैट उनके पास है, उनको पता है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, तो फिर वो इस तरह से क्यों, ये क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस तरह से बात। शायद शायद उनके पास नहीं होगी, पुलिस के पास है। तो परिवार को तो मालूम ही होगा ना सर। मैम परिवार को मालूम है तो अब परिवार ये बात थोड़ी आके बताएगा। लालच है परिवार को किसी तरह का। नहीं, मैं नहीं कह सकता ये बात, लेकिन सब अपनी बेटी बच्ची आबरू तो बचाना ही चाहते हैं। आपको लगता है कि अब ये जो पूरा आंदोलन बन चुका था, अब कहीं और चला गया है, दिशाहीन हो गया, भटक गया है, कुछ लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो चाहते हैं कि इसको कुछ और रूप दिया जाए। मैम मैं इसमें बात है वो मैं बार बार दोहरा चुका हूँ कि सारी चीजें ये इसके गलत टाइमिंग की डिक्लेरेशन की वजह से हुई है। लोगों में भ्रांति। पुलिस को समय रहते सारी चीजें पब्लिक के सामने लानी चाहिए थी। अगर समय रहते सारी चीज आती रहती तो लोगों को ये भ्रम नहीं फैलता। अब तो लोग तरह तरह की बात करते हैं कि किसी राजनेता के दबाव में हो गया और में हो गया। ये तो जन चर्चाएं चलती रहेंगी। रही हम्म। कमेटी की बात रही कमेटी की बात कि बहुत कुछ जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है उनको बहुत कुछ देखना होता है। डिगावा में जो हमारा धरना था वो बहुत छोटा सा कस्बा है, और लोगों में इतना गुस्सा था कि रोजाना हजारों की संख्या में वहाँ युवा लोग और लोग पहुंच रहे थे, नेता लोग भी पहुंच रहे थे। जी। और कहीं से कोई भड़काऊ भाषण भी, कोई उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण भी आ रहे थे। आप भी सुन रहे हो, कहीं वीडियो बिल्कुल क्लिप आ बिल्कुल। रही थी। उससे युवा उग्र होके भी कई ऐसी घटनाएं हुई, कई होते होते बची। तो जब सारी चीजें सामने आ गई तो हमने सोचा भी कोई बड़ा घटना ना हो जाए। एक दो बार किसी कॉलेज को भी आग लगाने का प्रयास किया गया, ग्रामीणों ने खड़े होके उसको जैसे तैसे बचाया। तो इन सारी बातों को देखते हुए और जब सारी सच्चाई सामने आ गई तो हमने ये आगे संघर्ष को, इस धरने को चलाना उचित नहीं समझा। और परिवारजन बिल्कुल खुश थे। खुश तो खैर ऐसे माहौल में क्या होंगे, लेकिन लेकिन उनकी कम सहन से कम उस आश्वासन के बाद, उन साक्ष्यों के बाद संतुष्ट होंगे, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल संतुष्ट थे। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से बयान दिए हैं, सारी बात की है। मैं ही उनको रेस्ट हाउस से उनके घर तक छोड़ के आया हूँ। रेस्ट हाउस से उनका गांव 3 किलोमीटर ही है। और बिल्कुल राजी खुशी में उनको 2-2:30 बजे छोड़ के आया हूँ। उसके बाद ये बातें बदली हैं। लेकिन ये और सिर्फ जो बयानबाजी आप कह रहे हैं कि जो बयानबाजी भी हुई है पुलिस की तरफ से, या फिर जो ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, जो मंच मिला था, वहां से माइक के जरिए भी जो भाषणबाजी हुई, इसमें भी भटकाव आया है इस मामले को लेकर। उधर हम देखते थे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि बख्शा नहीं जाएगा दोषी। जब आत्महत्या है, आप कह रहे हैं कि आत्महत्या बताया जा रहा है, साक्ष्य दिखा दिए गए हैं, तो फिर दोषी कौन हुआ। भटकाव तो हर तरफ से किया गया, या तो भटकाया गया या फिर कुछ छुपाया गया। मैडम घूम फिर के बात तो एक ही है। मैं आपको बता चुका हूँ सारी भ्रांति गलत टाइमिंग की वजह से। आप कितने ही सवाल पूछ लो, मैं कह चुका अपनी बात। ये सारे सवाल का उत्तर एक ही है। ऑनर किलिंग का तो कुछ इसमें लेना देना नहीं है, आप ये बताइए मुझे बस। अभी नहीं लग रही ऑनर किलिंग, लेकिन डॉक्टर के पैनल ने एक बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जहर इसके स्टमक में है। हम्म। इसने पिया है या पिलाया गया है, ये तो पुलिस की इंक्वायरी का मामला है। पुलिस इस एंगल से भी ऐसा देख रही है, क्योंकि ऐसा देखिए ऐसा ऐसा क्योंकि हमें ऐसा हमें पुलिस ने अभी कुछ कोई बात नहीं बताई है। क्योंकि
जो जहर उसने खरीदा वो जहर उसके पेट में डिटेक्ट हुआ है। हम्म। इतनी बात सिर्फ विजय जी, की यहाँ पे रिपोर्ट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, बहुत जरूरी था, हम क्योंकि मैं भी उसी सामाजिक परिवेश में से आई हूं, तो मुझे पता है कि वहां का सामाजिक ताना बाना कैसा होता है जब इस तरह का मामला परिवार के सामने आता, पिता के सामने आता बेटी का, तो किस तरह का रिएक्शन होता है। वो ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि पिता ने कहा था कि 6 बजे के आसपास कॉल आई थी मनीषा की, मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैंने कॉल बैक किया, फोन स्विच ऑफ, उसके कुछ घंटे बाद फिर उसने कॉल किया तो फोन ऑन था। यहां पर भी अलग अलग बातें निकल के सामने आई, तो ऑनर किलिंग की आशंका अभी है, नहीं है? मुझे नहीं लगता उन्होंने क्या सकता है। आप अब चले अपने अनुभव से आप बताइए कि आपको क्यों नहीं लगता मुझे ऑनर मुझे किलिंग? मुझे नहीं लगता। पुलिस की जांच का विषय हो सकता है कि कुछ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने के लिए। तो सिर्फ इस बात से मनीषा आहत हो गई थी कि लड़के ने शादी करने से मना कर दिया और जहर खा लिया उसने? ऐसा है जी, इस बात को आप बार बार मेरे से मत खुलवाओ। बेटी का मामला है ना, मेरे से उसकी बात हुई ना बताया। जो बातें हैं, उसने आत्महत्या की है, उसकी वजह कोई और भी हो सकती है, वजह का मुझे नहीं पता। लेकिन जो जहर उसने खरीदा है वो उसके पेट में मिला है। और उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। हम्म। उसके गले में कोई शार्प कट नहीं है। सारे जो जख्म है वो पोस्ट डेथ है। ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने हमसे बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि जब ये जो जानकारी मैं आपसे ले पाई हूँ, ये जब लोगों तक पहुंचेगी तो कुछ सवालों के जवाब तो उनको कम से कम मिलेंगे। आप कह रहे कि बहुत सारी भ्रांतियां थी और कुछ के सवालों के जवाब मुझे भी मिले हैं, लेकिन कुछ के नहीं मिल पाए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप कोई और साथी या कोई अधिकारी जुड़े मेरे साथ, लेकिन आपने अपने तरीके से, जो आप कमेटी के मेंबर रहते हुए प्रशासन के साथ भी जुड़े रहे, वहां से आपको जो जानकारी मिलती रही, आपने एक बुनियाद तो यहाँ पर रख दी है। बहुत सारी भ्रांतियां तो कम से कम आपने दूर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम यही कोशिश करें कि आप भी सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में मनीषा को इंसाफ मिले, जरूर मिले, लेकिन इस मामले को कोई और दिशा ना देकर, कोई और दिशा देकर, राजनीतिक रूप से या किसी और रूप से कोई बड़ा बवंडर नहीं होना चाहिए, किसी का जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं होना चाहिए, बस शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मामला निपटना चाहिए। मेरी बस इतनी तो सी। शांतिपूर्वक से निपटना चाहिए। प्रशासन को लोगों को बिल्कुल ये बात समझानी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि समय रहते ये सारी चीजें अगर डिक्लेयर होती तो ये लोगों में ये भ्रांति नहीं फैलती। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी सरकार को, प्रशासन को, जो अधिकारी वहां पर जिनकी जवाबदेही, उनको आकर क्लियर कट बोल देना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई है, हम इस बात की कसूरवार हैं, जांच भटकी है, गलती हमारी है, हमने इस पूरे मामले को, इस पूरी जांच को हल्के में लिया और आज इतना बड़ा बवाल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खड़ा हो गया है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जिनके घर में माँ, बेटियां, बहू, बहन है, उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो अपनी बेटियों की, बहुओं की, माताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और जो माता पिता चाहते हैं कि घर में कोई बच्चा आए, वो कम से कम ये सोचने लगे कि बेटी ना आए मेरे घर में, कैसे संभालेंगे हम। तो वो भ्रांतियां दूर करनी चाहिए और जवाबदेही तो यहां पर बनती है उनकी, और जवाबदेही बनती है तो फिर जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए उनको। पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बनती है। उनको समय रहते सारी बात जनता के सामने रखनी चाहिए थी। जब सुसाइड नोट मिला तो सुसाइड नोट बता देना चाहिए था। तब ये जी। कंफर्म हुआ कि खरीदा है तो खरीदा हुआ बता देना चाहिए था। तब टेस्ट रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि ये जहर उसके पेट में है तो ये भी बताना चाहिए था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पुलिस ने सारी चीजें एकदम डिक्लेयर की, उससे लोगों में भ्रांति फैली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, आप मेरे साथ जुड़े। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कुछ सवालों का जवाब जो नहीं मिला, मैं उनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद।